अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, कल हमने आपको खबर दी थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान की फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन काम, रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के 2 जवान जो LOC पर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे थे शहीद हो गए हैं और 5 जवान जख्मी बताए जाते हैं। जबकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान की शहरी आबादी को भी LOC पर टारगेट किया गया है भारत की दरिंदा गाज़िब फौज की जानिब से, लेकिन भारत को भी इस जारियत का भरपूर जवाब दिया गया है। रात होने वाली लड़ाई के दौरान भारत के 18 फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि नाज़रीन काम, भारत की 6 चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं और भारत के 6 फौजी हलाक हुए हैं। भारत रवा साल LOC पर जो इश्तियाल अंगेजी है उसमें मुसलसल इजाफा कर रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक 3,500 से जायद बार भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारत के रवा साल अब तक की इतलात के मुताबिक 120 से जायद फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 250 से जायद भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। भारत का मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट जारी नहीं करता, हकाइक नहीं बताता, लेकिन हम आपको हकाइक बता रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान अच्छा रिस्पांस दे रहा है और भारत को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में भारत की जानिब से तरबियत दिए गए 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जो अफगानिस्तान और इसी तरह से ईरान के अंदर रुपोश थे और भारत की रॉ एजेंसी से फंडिंग लेकर अफवाज पाकिस्तान पर हमला करना चाहते थे। बलूचिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान सर्च ऑपरेशन के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर रही है और अफगानिस्तान के अंदर भी भारत के दहशतगर्दों के खिलाफ गुमनाम हीरोज ऑपरेशन करके कामयाबियां समेट रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए चीन के जो फिजाइया के लोग हैं और चीन के जदीद जंगी फाइटर सैयारे हैं, वो पाकिस्तान के शाहीनों के साथ जंगी मशकें कर रहे हैं, जिससे भारत को पैगाम दिया जाता है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की प्लानिंग छोड़ दे, वरना भारत की बर्बादी पाकिस्तान और चाइना के हाथों लिखी जा चुकी है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान के शहरियों को सऊदी अरब से निकाला जा रहा है और सऊदी अरब ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन काम, इससे पहले भी आप जानते हैं कि भारत और भारत के ज़र खरीद या पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मफादात के लिए काम करने वाला गद्दार मीडिया इसी तरह की खबरें चलाता रहता है। लेकिन अब सऊदी अरब के सफ़ीर जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान के शहरियों को सऊदी अरब से नहीं निकाला जा रहा है। अगर किसी शहरी को निकाला भी गया है तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वीज़ा के जो कवानीन हैं सऊदी अरब के, उनकी खिलाफ वर्जी पर उन्हें निकाला गया है, जो किसी भी मुल्क का हक है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़े ताहाल खुले हुए हैं और अब भी पाकिस्तानी सऊदी अरब जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए जो झूठी खबरें हैं या फेक प्रोपेगेंडा है इस पर ना आया जाए। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इससे पहले बयान दिया था कि UAE की जानिब से भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा में कोई पाबंदी नहीं है। यह भारतीय मीडिया की फैलाई हुई झूठी खबरें हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अमेरिका के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है कि यह मन घड़त झूठा दावा है। पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी हासिल है। हाँ, कादियानी कोई मजहब नहीं है। कादियानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत
के मुनकिर हैं, लिहाजा कादियानियों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता और उन्हें पाकिस्तान के अंदर झूठ के ज़रिए से जो कादियानियत की तबलीग है उसकी इजाज़त नहीं हो सकती। और आज भी काम अमरीका पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है कि ख़त्म नबूवत के कानून को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान किसी भी सूरत ख़त्म नबूवत पर या नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं करेगा। आगे बढ़ी नाज़िर काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम भारत के अंदर मुसलमानों की एक और तारीखी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आप जानते हैं नाज़िर काम 28 साल पहले बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अभी चंद रोज़ पहले उसकी 28वीं बरसी इसी हवाले से मनाई गई है। 28 साल मुकम्मल होने पर बाबरी मस्जिद की शहादत के पूरे भारत और दुनिया और पाकिस्तान के मुसलमानों ने ना सिर्फ इस बात का अज़म किया था कि राम मंदिर को तामीर होने के बाद चलने नहीं दिया जाएगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा। अगरचे मोदी दहशतगर्द ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से फैसला दिलवा लिया कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया जाए, बाबरी मस्जिद की जगह जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उस जगह पर राम मंदिर ही तामीर हो रहा है। लेकिन मुसलमान अब भी अज़म किए हुए हैं कि इस राम मंदिर को चलने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है वहाँ पर हज़ारों की सिक्योरिटी में अब राम मंदिर की तामीर है, लेकिन फिर भी भारतीय इस हवाले से डरे हुए हैं। बीजेपी के RSS के गुंडे के किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। साथ साथ नाज़िर काम जो इतला सामने आ रही हैं वो ये भी हैं कि कुतुब मीनार के अहाते में वाक़े एक मस्जिद है जो तारीख़ी मस्जिद है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में तामीर की गई थी। और इस हवाले से मशहूर ये किया जा रहा है, दरख्वास्त के अंदर ये कहा जा रहा है कि मुग़ल बादशाहों के ज़माने में यहाँ पर 27 मंदिर हुआ करते थे जिन्हें गिरा कर मुनहदम करके ये मस्जिद तामीर की गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर को इस केस की समाअत मुकर्रर की है। और नाज़िर काम आप जानते हैं मोदी दहशतगर्द ने अदालतों को ख़रीद रखा है और अदालतों से मनचाहे फैसले लिए जाते हैं और फिर हो सकता है कि इस मस्जिद को शहीद करके यहाँ भी मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी जाए। इसलिए अभी वक्त है भारतीय मुसलमान सड़कों पर निकलें, बाहर निकलें। कुर्बानी देना ज़रूरी है, इनकलाब लाना ज़रूरी है, मोदी का तख्ता उलटना ज़रूरी है। बीजेपी, RSS और शिवसेना जैसे जो दहशतगर्द गुंडे हैं मुसलमानों की शिनाख्त मिटा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना ज़रूरी है। कहाँ है अमरीका बदमाश है जो पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के ताने देता है और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाता है, लेकिन भारत जो मजहबी आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन और कातिल है उसके खिलाफ पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती हैं। साथ साथ नाज़िर काम भारत से खबर यह भी आ रही है कि कर्नाटक रियासत के अंदर गाय को ज़िबा करने पर भारी जुर्माने और जेल की सज़ाएँ मुकर्रर कर दी गई हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि मुसलमानों को अब कुर्बानी करने से और कुर्बानी जैसे अहम जो सुन्नत है उसे अदा करने से रोका जाएगा और मुसलमानों पर तशद्दुद होगा। इसलिए अभी वक्त है कि मुसलमान इनकलाब लाएँ, कुर्बानियाँ दें और अपने आबा व अजदाद की तारीख़ को ज़िंदा कर दें। इसलिए हम कहते हैं कि कई पाकिस्तान भारत के अंदर बनेंगे और मोदी जब तक इक़्तिदार में है भारत के टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़िर काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लद्दाख से मुत्तसिल सूबा सिंकियांग के अंदर चाइना ने जदीद मिलिट्री एयरबेस की तामीर शुरू कर दी है। इससे पहले भी चाइना का ये सबसे बड़ा मिलिट्री एयरबेस समझा जाता था, लेकिन अब अंडरग्राउंड तामीरात की जा रही हैं। भारत ने इस हवाले से सेटेलाइट तस्वीर जारी की हैं और कहा है कि दरअसल चाइना सूबा सिंकियांग के अंदर मिलिट्री एयरबेस की तामीरात को बढ़ा रहा है, जिससे भारत के ख़िलाफ़ चाइना बड़े पैमाने पर फ़िज़ाइया को इस्तेमाल कर सकता है और फ़ौजों में भी इजाफा हो रहा है। हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि गुज़श्ता 6 महीनों में भारत से मुताद्दद इलाके चाइना छीन चुके हैं, लेकिन भारत का मीडिया झूठ बोलता है, हुकूमत झूठ बोलती है। 2 माह से ज़ायद का अरसा होने वाला है, कोई मुज़ाकराती राउंड नहीं हुआ है। 40 साल के बाद चीन और भारत के दरमियान कशीदगी और जो ताल्लुकात में तनाव है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि मुताद्दद इलाके अब चाइना छीन चुके हैं। साथ साथ अफ्रीका में इत्तला सामने आ रही हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा है कि दरअसल अमरीका भारत और चीन के दरमियान कशीदगी को बढ़ा रहा है, चाइना के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करके खित्ते के अंदर बदअमनी पैदा करना चाहता है। इसके अलावा अफ्रीका में इत्तला सामने आ रही हैं कि नेपाल के साथ भारत ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं नेपाल के साथ भी इख्तलाफात हैं, लेकिन भारत नेपाल की मिन्नतें करके ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें कर रहा है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भारत के अंदर किसानों की तहरीक के हवाले से है। नाज़िर किसानों ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को मुल्क गिर जाम होगा और मुल्क गिर
फिर हड़ताल होगी और जिस तरह से 8 दिसंबर को पूरा मुल्क जाम किया गया, इसी तरह से अब 14 दिसंबर की कॉल दी गई है और बड़े पैमाने पर रियासत पंजाब से और दीगर रियासतों से जो किसानों के जत्थे हैं या आप कह सकते हैं किसानों के ग्रोह हैं, वो पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली को जाम किया हुआ है, तकरीबन 15वां रोज़ है और दिल्ली के अंदर इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं, ट्रैफिक बंद है, फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है और भारत को अरबों रुपए का 14 दिनों में नुकसान हो चुका है। लेकिन मोदी दहशतगर्द जिद पर अड़ा हुआ है। इसी हवाले से अपोजिशन जमातों ने भारत के सदर को भी मुलाकात करके उन्हें पैगाम दिया है कि हालात को बेहतर किया जाए। मोदी को चाहिए कि कवानीन को वापस कर ले, वरना भारत बड़ी तबाही से दो चार होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि यूपी, जहाँ पर मोदी की बीजेपी जमात की हुकूमत है और मुसलमानों पर, अकलियतों पर जुल्म होता है, वहाँ के 5000 से ज़ायद किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं कि उन्होंने कर्जे अदा नहीं किए, लिहाजा उनकी ज़मीनों को, उनके असासों को अब जब्त किया जाएगा। कहा जाता है रवां साल भारत के अंदर 120 से ज़ायद किसान खुदकुशियाँ कर चुके हैं क्योंकि मोदी के काले कवानीन की वजह से जो उन्होंने कर्जे लिए हुए थे बैंकों से, उनकी अदायगी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो परेशान थे, डिप्रेशन की वजह से वो खुदकुशियाँ कर चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीका की सेनेट के अंदर एक नया बिल मंजूर किया गया है जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज को निकाला जाए और अमरीकी फ़ौज को 2500 यानी 2500 की तादाद तक लाया जाए। इस हवाले से सेनेट के अंदर बिल में यह कहा गया है कि किसी भी तौर पर अमरीकी फ़ौज में कमी नहीं होनी चाहिए और अफगानिस्तान के हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से वादा कर चुके हैं कि अप्रैल 2021 तक मुकम्मल अमरीकी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकाल लेंगे और जनवरी तक 2500 के लगभग तादाद कर दी जाएगी। और इस वक्त अमरीकी फ़ौजियों का इनखिलाब भी जारी है और अब तक की इतलात ये हैं कि रवां साल 11 से 12 बड़े बड़े फ़ौजी अड्डे अमरीका खाली कर चुका है। लेकिन अमरीकी कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर बददियानती और धोखाधही की जा रही है जिसमें खुद ट्रंप के पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी शामिल हैं। जो काबिल मज़म्मत अमल है, तालिबान ने इसका शदीद रद्द-ए-अमल देने का ऐलान भी कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम, नेटो की जानिब से अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत को और दीगर सियासी जमातों को वार्निंग दी गई है कि नेटो अब ज़्यादा वक्त अफगानिस्तान में नहीं रह सकता है, लिहाजा तालिबान के साथ डायलॉग किया जाए, तालिबान के साथ मुलाकात के अंदर जो मामलात हैं उनको हतमी नतीजे तक पहुँचाया जाए। इतला सामने आ रही हैं कि दोहा के अंदर तालिबान के सियासी दफ्तर के लोगों से जो बैरूनी यूरोपीय मालिक के लोग हैं, सफारतकार हैं, वो मुलाकातें करके एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं और 2 रोज़ के लिए मुलाकात में डिले आ गया है। लेकिन तालिबान पर उम्मीद है कि उनकी कामयाबी ज़रूर होगी और वह पूरे अफगानिस्तान पर इमारत इस्लामिया को बहाल कर लेंगे। साथ साथ ऐसी काम इत्तला सामने आ रही हैं कि रात के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में तालिबान ने 37 काबुल फौजियों को हलाक कर डालने का दावा किया है और 5 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ सूबों से 60 से ज़ायद काबुल फौजी गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर भी हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है और आज़रबैजान से है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबैजान पहुँच चुके हैं और आज़रबैजान के अंदर गुज़श्ता रात को शानदार इशाया दिया गया है जिसमें तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, उनकी अहलिया अमीना एर्दोगान और इसी तरह से जो इल्हाम अलीफ हैं आज़रबैजान के सदर और उनकी अहलिया मौजूद हैं। आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें एक पुरतकल्लुफ़ इशाया है जिसमें तय्यब एर्दोगान और इसी तरह से आज़रबैजान के सदर मौजूद हैं। कहा जाता है तुर्की ही की बदौलत आज़रबैजान ने 30 साल के बाद कराबाख के इलाके को आज़ाद करवाया है। तुर्क फ़ौजें आज वहाँ पर होने वाले जश्न के अंदर, मिलिट्री परेड के अंदर शरीक होंगी और पूरे आज़रबैजान के अंदर आर्मीनिया से छीने हुए असलहे की नुमाइश की जा रही है, टैंकों की नुमाइश की जा रही है। आज़रबैजान की आवाम सड़कों पर निकल कर तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबैजान की फ़ौज के हक़ में नारे भी लगा रहे हैं। किस कदर अच्छा और शानदार मौका है कि मुसलमानों की आज़ादी के लिए तुर्की ने अपना किरदार अदा किया और अब तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर की आज़ादी के लिए और अफ़गानिस्तान से गैर मुल्कियों को निकालने के लिए भी काम कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, तुर्की से खबर सामने आ रही है कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि आज़रबैजान के साथ जदीद मुआहदे किए जाएंगे और एयरपोर्ट रवानगी से कबल उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की थी और कहा था कि यूरोप बदमाशियों से, धमकियों से बाज आ जाए। इतला सामने आ रही है कि तुर्की और आज़रबैजान ने मीडिया कॉपरेशन के हवाले से एग्रीमेंट कर लिया है कि मुश्तरका ताउन किया जाएगा और बैरूनी जो झूठे प्रोपेगेंडे हैं या ख़बरें हैं उनका जवाब दिया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम, इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि तुर्की के अंदर कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। मुतअद्दिद कुर्द बागी गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मुतअद्दिद शुमाली शाम के अंदर, इराक के अंदर हलाक कर दिए गए हैं। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़िर इसराइल से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात, बल्कि एक साल के अंदर चौथी बार इलेक्शन के हवाले से ऐलानात हो रहे हैं। ब्लू एंड वाइट पार्टी जिसके सरबराह बेनी गेंट्स हैं और इसराइल के वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के साथ इल्हाक किया था, इत्तिहाद किया था, और इस इत्तिहाद के दौरान एग्रीमेंट हुआ था कि 18 माह तक नेतन्याहू वज़ारत उज़्मा पर फाइज रहेंगे, बाद में ये ओहदा बेनी गेंट्स को मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू बददियानत वाक़ हुआ और धोखादही की, जिसकी वजह से अब ब्लू एंड वाइट पार्टी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। मार्च में इंतखाबात का ऐलान सामने आ रहा है, लेकिन अब भी लिक्विड पार्टी यानी जो नेतन्याहू की पार्टी है वो ये चाहते हैं कि सियासी तौर पर दोबारा से मुज़ाकरात किए जाएँ और इख्तलाफात को दूर करके पुरअमन तरीके से हुकूमत को चलाया जाए और जो इलेक्शन का माहौल है उसे ना होने दिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं नाज़िर, इलेक्शन की वजह से जहाँ इसराइल की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, वहीं सियासी तौर पर भी इंतशार बढ़ रहा है। जबकि आप जानते हैं 25 हफ्तों से नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हैं और नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़िर, रूस के खुसूसी मंदूब और एम्बेसडर जो इसराइल के लिए हैं, उन्होंने एक बयान दिया था यरूशलेम पोस्ट को, जिसमें कहा था कि मशरिक़ वस्ता में ईरान इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, बदअमनी का ज़िम्मेदार नहीं है, जितना बड़ा ख़तरा इसराइल है और इसराइल बदअमनी का ज़िम्मेदार है। इस पर इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने रूस पर शदीद तनकीद की है और ताल्लुकात में कशीदगी वाक़ हो चुकी है। साथ साथ नाज़िर, इसराइल ने दावा किया है कि फाइज़र कंपनी की वैक्सीन कोरोना के हवाले से पहुँच चुकी है, जो 24 दिसंबर से इसराइली शहरियों को दी जाएगी। बड़े पैमाने पर इसराइल के लोग कोरोना से मुतासर हैं और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि फाइज़र वैक्सीन और इसी तरह से एक और जो कंपनी है उनकी जो वैक्सीन है उसका डेटा हैकरों ने चुरा लिया है यूरोप के अंदर। आगे बढ़ी नाज़िर, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़िर इराक से सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर करकुक शहर में तेल के कुओं पर हमला हुआ है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। आप जानते हैं इराक के अंदर मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें मौजूद हैं जो वहाँ बदअमनी पैदा कर रही हैं और साथ साथ वहाँ के माशी हालात को, माशी जो मईशत है उसे तबाह करने के लिए वहाँ के पेट्रोल के कुओं पर भी हमले किए जा रहे हैं। और बहुत सी मालूमात तो ये भी हैं कि चूँकि चाइना ने इराक के साथ पेट्रोल पर एग्रीमेंट किए हैं, तो इस हवाले से अमरीका और दीगर जो चाइना मुखालिफ लोग हैं उन्होंने हो सकता है यह हमला करवाया हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और माशी तौर पर इस कदर हालात बुरे हो चुके हैं कि रोज़ाना एहतजाज होते हैं, पुलिस के साथ झड़पें होती हैं, लोग मारे जाते हैं। साथ साथ नाज़िर, इराक से खबर ये भी सामने आ रही है कि बरतानिया के फ़ौजी नेटो के साथ मिलकर इराक के अंदर दरिंदगी करते रहे हैं, जंगी जराइम में मुलव्वस हैं। इसी हवाले से आलमी अदालत में सबूत सामने रखे गए हैं और ये बात वाज़ेह हुई है तहकीकात के अंदर कि बरतानवी फ़ौजी इराक के अंदर फ़ौजी दरिंदगी के अंदर मुलव्वस थे। ना सिर्फ इराक के अंदर बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो दुनिया की 44 मुल्कों के फ़ौजी थे वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन करते रहे हैं, जंगी जराइम में मुलव्वस रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ साथ नाज़िर, सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ अमरीका ने पॉलिसी को बदलना शुरू कर दिया है। अब अदालत के ज़रिए से फ़ैसला करवाया जा रहा है कि जमाल खाशोगी को कत्ल करने के हवाले से जो वीडियो है उसे जो अमरीका की खुफिया इदारे हैं उसे सामने लाएं और उसे मंजर आम पर लाएं ताकि वाज़े हो सके कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें मुलव्वस हैं और उन्हें सज़ा दी जा सके। इसके अलावा नाज़िर, इताअत ये भी है कि अमरीका ने सऊदी अरब को मजहबी आज़ादी के लिस्ट में शामिल कर दिया है कि जहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किए हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर रखा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के खिलाफ अब अमरीका अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर रहा है। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। नाज़िर, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि यूरोप के साथ, मग़रिब के साथ किसी भी तरह के जोहरी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं और अपनी दिफाई ताकत ईरान बढ़ाता रहेगा, मिज़ाइल भी तैयार करेगा, जोहरी तवानाई भी हासिल करेगा। साथ साथ नाज़िर, मिताज सामने आ रही हैं कि जो शाम के बशार अल असद हुकूमत के नए वज़ीर ख़ारजा हैं वो ईरान के दौरे पर पहुँचे हैं, जहाँ आला हुकाम से मुलाकातें करके मज़ीद एग्रीमेंट्स किए गए हैं, मुआहिदे किए गए हैं। आप जानते हैं बशार अल असद का गुज़श्ता 9-10 सालों से ईरान
साथ दे रहा है, ना सिर्फ पैसा दे रहा है बल्कि जंगजुओं के ज़रिए से बशार और असद की मदद भी की जा रही है। और इस वक्त शाम के अंदर निहत्ते शामियों पर हमलों में ना सिर्फ बशार और असद की फ़ौजें मुलव्वस हैं बल्कि ईरान के जंगजू भी मुलव्वस हैं, जो एक काबिल मजम्मत अमल है। बहरहाल दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।